खेतों में, शहरों में हर एक घर की तलाशी ले रही है। एक तरफ टैंक गरज रहे हैं तो दूसरी तरफ हमास के आतंकियों के घरों पर चौबीसों घंटे बुलडोजर दौड़ रहे हैं। और अब इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशनल टीम गाजा में ऐसे जगह पर पहुंच गई जहां हमास का सबसे बड़ा अड्डा है, जहां हमास का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड हथियार गोदाम है। गाजा में जंग और भीषण होने वाली है तो हिंदुस्तान में भी हमास के नाम पर सियासी युद्ध जारी है। इधर मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी भी हमास और इजराइल का मुद्दा हावी है। हमास हमास चिल्लाने वालों के खिलाफ अब बीजेपी भी खुलकर सियासी पिच पर उतर गई है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो कांग्रेस पर आतंकवादियों और जिहादियों का साथ देने का आरोप लगा दिया है। आरोप भी बहुत बड़ा है लेकिन कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में सारे मुद्दे पीछे हो गए और 17 नवंबर तक वोटर के दिमाग में दो में से बस एक ही मुद्दा होगा, इजराइल या फिलिस्तीन। आज की खबर से खबरदार, हमास और इजराइल की जंग के लिए भी कांग्रेस और मुसलमान जिम्मेदार। बीजेपी का एक और झूठा प्रहार। क्या गाजा नॉर्थ और साउथ में बच जाए? क्या इजराइल गाजा पर कब्जा करेगा या फिर अरब देशों के हाथ में गाजा की कमान सौंप देगा? ये आखिर इजराइल के पीर नेतन्याहू के दिमाग में क्या बीजेपी के 80-20 करने के एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा है कि 5 स्टेटों में हो रहे चुनाव में अब इनके हमास और इजराइल की जंग के अलावा मुसलमानों को बदनाम करने और कांग्रेस को इनके साथ जोड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़ी राजस्थान में जो लफ्ज एक मुख्यमंत्री ने कहे, उन अल्फाज से 112 मुल्क जो चाहते थे कि फिलिस्तीन में बेगुनाह मारे जाने वाले लोगों पर शांति का एक पैगाम दिया जाए, मगर हमास और इजराइल दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी ये ज़मीनी जंग है। ये कोई धार्मिक जंग नहीं है, मगर पूरे वर्ल्ड में इसको ज़मीनी जंग मानकर कि इजराइल ने फिलिस्तीन की भूमि को अधिग्रहित किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, जो 4 किताबों को मानने वालों की पवित्र भूमि है, जिसमें मस्जिद अक्सा है और बैतुल मुक़द्दस भी इसमें है। चलो ये धर्म की बात है, मगर मैं ये धार्मिक युद्ध नहीं है, ये मजलूम और जालिम का युद्ध है, जिसमें मजलूम जो है वो पिसा जा रहा है। और अब बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन सभी स्टेटों में जहाँ चुनाव है, वहाँ एक ही मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा नहीं कि इसके लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। मुसलमान वो मुसलमान हैं
जो 2013 से बीजेपी के साथ शाना बछाना थे और उस मज़हब की इन्हें भी पहचान आ गई कि हम कैसे मुसलमान हैं, यानी जो नबी का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो वली का नहीं। मैं बार बार इस बात का जिक्र किया, मेरी पेटिशन में भी यही जिक्र था कि भारत में इस्लाम कोई पैगंबर नहीं लाया। भारत में इस्लाम तलवार से नहीं आया। तलवार से वो लोग डरते हैं जो इस्लाम के करबला के मैदान को नहीं जानते। तलवार से सच्चा मुसलमान जरूर कत्ल हुआ, मगर किसी सच्चे मुसलमान ने तलवार से किसी को मारा नहीं। जिनको ये अब मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हैं, तो मैंने तो इनके दोनों लोगों को मुबारकबाद दी कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे होश कायम कर दिए कि तुम बीजेपी की बी टीम बंद करके भारतीय मुसलमानों को जेल करा रहे थे, और जो मुस्लिम तंजीमें थी, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे हज कमेटियाँ हों, इनको आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी मान करके यूज़ किया। हम उस वक्त से जो पीराने पीर जनाब दस्तगीर वली हिंद के जरिए दीन इस्लाम भारत में आया, वो सबसे पहले तो 1857 में जफर ने साबित किया और उसने अपने बच्चों को शहीद करवाया अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़के। जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, ये दो ही जमातें थी, एक कट्टर हिंदुत्व वाली और दूसरी जो थी शरिया वाली। इस शरिया के खिलाफ जब इन्होंने एक फतवा दिया, जिस फतवे के जिक्र कुरान में है और मैंने भी अपने फतवों में उसका जिक्र किया है, आतिउ अल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्र मिनकुम, जो वजीफ़ाखोर मुल्ला थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने उलिल अम्र मिनकुम का अर्थ लगाया कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों की अतायत करनी चाहिए क्योंकि वो हुक्मरान हैं। और उस वक्त हशमती आले रसूल सादात ने 1939 में इस फतवे को मुस्तरद किया और भारत के हक में आज़ादी की जंग में सनातन के साथ शाना बशाना लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और शरिया वालों ने एक नाअहल की इक़्तिदा से मुल्क को तुड़ा दिया, जिसने दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, ए साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब ये पूरे हिंदुस्तान में ये नारा गूंजा तो ये बी टीम जो थी, शरिया की बी टीम हिंदुत्व वाली, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने उस संत को शहीद कर दिया। कारण जो आज हम देख रहे हैं वही कारण कि ये मुसलमानों
इसको सामान्य अधिकार भारत में क्यों दिया गया, जबकि इन्होंने तो मुल्क को तोड़ दिया। और जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, डॉक्टर अंबेडकर ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से ऐलान कराया, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि सबका धार्मिक अधिकार जो है वो बराबर होगा। बाकी तो है ही। धार्मिक अधिकार जो है आर्टिकल 25 और सूरह निसा की 62 आयत के मुताबिक होगा, जिसके लिए 1948 में जो अधिकार ना देने के लिए इन्होंने उस शख्स को शहीद कर दिया, जिसके लिए अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा कि जिस एक हस्ती को हमने कभी ईज़ा नहीं पहुंचाया, कभी मरवाने की या मारने की कोशिश नहीं की, आज उन लोगों ने उसको जीने का हक नहीं दिया जिसने हमें भगाया और इस मुल्क को आज़ाद कराया। यही आगे आई तो जिस वक्त ये ऐलान हुआ सामान्य अधिकार का, तो 1948 में हाशिम अली ने फैजाबाद हाई कोर्ट में ये जो वही जमात जिन्नावादी आगे चलती आई, शरिया वाली, इनके खिलाफ सुन्नियत वर्सेस वहाबियत के लिए एक फैसला फैजाबाद हाई कोर्ट से दिलाया और इनको नजदी वहाबी, गुस्ताखे रसूल और जो के बंदे साबित कराया। और इन्होंने जो इनका वो खान शुमारी का रजिस्टर चलता है जो आज तक भी चल रहा है, और उस रजिस्टर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम और अफाकुल्ला का नाम भी लिख दिया कि ये हमारी जमात के आदमी हैं और शरिया को मानने वाले हैं। और ये काबिज हो गए हर मुस्लिम तंजीम पर, और जो हमारी जमात जो आज जिसका अभियान चला हुआ है उसको पस्त कर दिया और उनके ऊपर गालिब कर दिया उसको, जो आज सामने आया कि जो मोदी जी को इन्हीं तंजीमों पर मदरसों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाया कि हमारा ये था कि कोई भी मदरसा भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर होना चाहिए। विदेशी पद्धति से यहाँ कुरान ना पढ़ाया जाए। और ये हमारे नबी का फरमान भी है कि उलिल अम्र मिनकुम, मतलब क्या है कि अल्लाह का भी ख्याल रखना है, रसूल का भी, और जो तुम पर हुक्मरान भी है। जब अधिकार हमें दे दिए तो हम संविधान को तो बुरा कह नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक यही है जो सब धर्मों के लिए थी। आज की खबर से मैं इस खबर से खबरदार करना चाहता हूँ
कि जिस वक्त अभी चुनाव प्रचार शुरू है और इनका प्रोपोगंडा और एजेंडा सिर्फ दो को मशकूक करना है, क्योंकि दो चीज़ों से ये डर रहे हैं। एक अहले बैत मुसलमान से, पीर तरीक़त 1.25 लाख औलिया ज़ाहिर और बातिन से, और दूसरे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में गांधी अवतार हो चुके हैं। सरदार पटेल की जगह कन्हैया कुमार जैसे, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे इनके रजिस्टर पर कि मैं शरिया वाला हूँ। तो मैं इमरान प्रताप गढ़ी को ज़रूर कहूँगा, और अपने 4 पीरों को, जो 4 ही शजरों से हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, मैं खबर से ये खबरदार करना चाहता हूँ कि इनको अधिकार है, जो मर्जी ये कह सकते हैं। जैसे मैं माननीय लगा देता हूँ साथ में, योगी जी ने कहा कि अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो राजस्थान जो है वो तालिबानी बन जाएगा। दूसरा, उन्होंने कन्हैया कुमार की याद दिलाई कि उसके साथ क्या हुआ। कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ, और जिन 2 को जिंदा जलाया गया, उनके साथ जो हुआ वो हमारे नबी के फरमान से नहीं हुआ, जैसे हमास में और इज़राइल में हो रहा है। ना हमें हमास से ये लेना देना है, भारतीय मुसलमानों को, कि वो किसको मार रहा है, और न हमें इज़राइल से लेना देना है कि वो किसको मार रहा। अगर दुनिया भर के मुसलमानों को लेना देना है और 4 किताबों को मानने वालों को लेना देना है, तो वो है इज़राइल से, कि जिसने हमारी उस पवित्र भूमि को कब्जे में ले रखा है। मुझे बहुत अफसोस लगा ये बात सुन करके योगी जी से। और दूसरी बात, एक सत्यवादी भी मैं कह लूँ, जो निडर निर्भीक और हो करके जिसने देश को जगा दिया भारत जोड़ो यात्रा से, और अपने साथ सबको मिला दिया, उसने जब केसीआर, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी को कहा कि ये पैसे लेकर के प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एकदम ओवैसी ने एक जवाब दिया जो उसका सही जवाब था। वही मैं भी जब इस अभियान से जुड़ा था JNK में, फिर हिमाचल में हमने 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया। उस फार्मूले से फतह पाई हमने। वहाँ मुसलमानों का कोई, ये तो जीरा के बराबर है हिमाचल में तो मुसलमान, मगर हमने जगाया किसको, कि ये जो कह रहे हैं कि इतने % राजपूत हमारे पास हैं, तो हमारा सबसे बड़ा राजपूत जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने आप को शब्द कर दिया कि मैं राजपूत हूँ और मैं भारतीय संविधान को मानने वाला राजपूत हूँ और मैं कांग्रेस का ताबेदार राजपूत हूँ, इसलिए इनको फतेह मिली। एक बात जो सजेशन दिया तो मैं राहुल जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से, क्योंकि इनको तो परिवारवाद कहते हैं, हम इनको परिवारवाद नहीं कहते हैं, हम इनको वो कहते हैं
कि जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के हमारा तन मन और धन, अपना तन मन और धन देश के लिए लुटा दिया। 3 बातों से जिनको इतिहास का पता नहीं, इनको कहाँ इतिहास का पता होगा, ये तो अंग्रेजों के साथ थे और ये तो उस वक्त भी गोडसेवादी थे जिस वक्त सरदार पटेल जी ने इन पर बैन किया। अब जब बैन खुल गया तो ये खुलकर जो मर्जी किसी को कह सकते हैं और कह भी रहे हैं। आज़ादी अगर आई, जिनको इतिहास का पता है, तो जवाहरलाल नेहरू के बाप के धन से और सुभाष चंद्र की सेना से और महात्मा गांधी की शांति से आई। ये तीनों चीज़ें इनको पसंद नहीं और ये तीनों चीज़ों की ये बुराई करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर जीवनी कोई पढ़े तो जिस वक्त महात्मा गांधी ने इनको खादी पहनाई तो इनके शरीर में जख्म आए। क्यों? कि इनके कपड़े धोने के लिए भी पेरिस जाते थे। He was born with the silver spoon in his mouth, ये उनके लिए कहावत थी। मगर वो इनकी तरह आतंकियों को पालने वाले नहीं, नजदियों को पालने वाले नहीं, हमासियों इजरायलियों को मदद करने वाले नहीं, वो गरीबों की मदद करने वाले थे। हालांकि उन्होंने अपने कई आवास भी लाइब्रेरियों के लिए और उसके लिए छोड़ दी। मेरी आवाज़ को अगर कोई राहुल जी तक पहुंचाए तो ओवैसी ने जो सलाह दी है कि कोई न कोई सलाहकार रखो, तो सलाहकार तो हम 1939 से हैं, 1948 से हैं और 2019 से हैं और 2023 तक है। अगर आपको सलाह की ज़रूरत हो तो ओवैसी साहब मैं ये भी सलाह दूंगा कि हमारा जो अभियान 4 पीरों के साथ चला हुआ है, उसको कामयाब करने के लिए ओवैसी की सलाह पर हमें सलाहकार बना ले, जो हमारा पीरे तरीक़त AISS का अभियान है। हमने निवेदन किया है सुक्खू जी से कि हम इसका जवाब देने के लिए कि सलाहकार कैसे होते हैं, तो हमारा राजस्थान जाने का प्लान है। जो शख्स कांग्रेस को और मुसलमानों का हमदर्द होगा वो ज़रूर हमारी आवाज़ को कांग्रेस के जो हितैषी हैं उन तक, गहलोत जी तक पहुंचाएंगे कि हमें निडर निर्भीक होकर के राजस्थान का दौरा करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसमें जो मुनाफिक हैं, जिस तरीके से 2022 में इसके जो चमचे थे, मुनाफिक थे, बातिल अहले बातिल यजीदी उनको मानते हैं और अहले नजदी वहाबी जिनको हम मानते थे, वो तो इंशाअल्लाह ताला अपने अकीदे को दुरुस्त करके हमारे साथ शाना बशाना हो गए। अब चंद एक हैं
जो ऐसी ऐसी सूचनाएं दे रहे हैं कि हमास के हक में मुसलमानों को करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इसका जवाब भी हम ओवैसी को देंगे, क्योंकि ये तो जिन्नावादी हैं। उस वक्त भी ये शरिया के साथ थे। जिस वक्त ये पाकिस्तान के नारे इनके सब उसने, हाँ, इनका बुजुर्ग जो था वो भारत के साथ था। और ये जो है, तो ये ख्वाब जो है इनके, मुसलमानों को उल्लू बना करके कांग्रेस के खिलाफ अगर जो मुसलमान बात करता है तो उसको एहसान फरोश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। ये कांग्रेसी है। आप तो वहाँ महात्मा गांधी जी फाके बैठ कर के तुमको बचा रहे थे, मगर हमारे यहाँ तो घोड़ों में हमने छुप करके अपनी जानें बचाई थी। आपको क्या पता है कि किसने क्या किया? आप तो नवाब थे और नवाब बनना चाहते हैं, और इस्लाम का उन नवाबों ने भी, क्योंकि आप तो औरंगजेब को भी वली मानते हैं, आप तो अरशद मदनी का अपना अकाबिर मानते थे, आप तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी अपना अकाबिर मानते थे, मगर हमारी लड़ाई शरई थी। जिस शरीयत को हम कह रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह का दीन है, उस दीन की जो हमारी लड़ाई थी, हम उस लड़ाई पर सबको आमंत्रित कर रहे हैं। और हमारे रसूलुल्लाह का दीन ही अज़मत औलिया का दीन है। ये दीन ही कांग्रेस के साथ शाना बशाना रहा। इसलिए नाशुक्रे ना बनो। और ओबीसी जी का जवाब देने के लिए हमें अधिकृत किया जाए। अधिकृत से तभी मैंने कहा कि जिस वक्त हमने ये जंग हिमाचल प्रदेश की भी जीती, इसी फार्मूले से, इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं है कि जिससे हम जीत जाएंगे। क्यों? कि इन्होंने संविधान, कुरान और नबी के फरमान जो अपना के खिलाफ जो अपना अभियान है, वो बिल्कुल चला दिया है। ना ये संविधान की परवाह करते हैं, ना ये कुरान की परवाह करते हैं, और ना ये इनका, उनको देखता हूँ मैं इसमें टीवी में, इसलिए मैं रोज़ जवाब देता हूँ कि इनको तो एक रत्ती पता नहीं है कि मुसलमान होता क्या है और नबी का फरमान क्या होता है। ये तो नाम के मुसलमान हैं, और ये नाम बदल भी सकते हैं। जैसे जैसे लोग इनके पास जा रहे हैं और चुगलियाँ कर रहे हैं, मोदी जी, मैं आपके तीनों विंगों के साथ मेरी ऑडियो और वीडियो है, मैं उनको देखो, वो नेट पर दिखाएंगे कि हमने देश के लिए जानें दी हैं, और हम अपने ईमान को बचाने के लिए और अपने नबी के फरमान पर चलने के लिए, अपने पीर तरीक़त के नक्श कदम पर चल करके आपको ज़रूर ये जवाब देंगे, आपके ओबीसी जी को। और नेक हिदायत करे मौलाना अरशद मदनी को कि मदनी जी, आप फिर भी थोड़ा स्टडी कर लो कि रसूलुल्लाह का क्या दीन है, क्योंकि मुल्ला के दीन को हम नहीं मानेंगे। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो रसूलुल्लाह के दीन पर आ खड़ा हुआ है। और आपको हम दिखाएंगे, पहले राजस्थान जिता करके, छत्तीसगढ़ जिता करके, मध्य प्रदेश जिता करके, उसके बाद हम कश्मीर का हमारा प्लान है, जहाँ से हमारा अभियान शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह हम डरते नहीं मरने से। जैसे हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा के जिन्होंने भारत को जगा दिया, वो भी नहीं डरते हैं। ऐसे जो धमकियाँ दे रहे हैं, ये तो यूपी का मुसलमान था जो देवबंदी और बरेलवी में बट गया,
उनके बीच में जो बातिल थे वो एक दूसरे को जेर करने के लिए नीचे दिखाते रहे, कभी एक के साथ हो गए, कभी दूसरे के साथ हो गए, और अपने अपने पेट के लिए, दिन के लिए कोई नहीं लड़ा। दिन के हकूक़ के लिए तो हम लड़े 1948 से लेकर के आज तक, और हम जिंदा भी अपने दिन पर रहेंगे। हम मुल्क और मिल्लत की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटा सकते हैं। हम मुल्क और मिल्लत से गद्दारी नहीं कर सकते। मुल्क का मतलब है भारत, इंडिया हमारा है। हम इंडिया के आदिवासी हैं, हम सनातनी हैं, हम राम जी के वंशज हैं। अगर जो आदमी राहुल जी की तुलना रावण से कर रहे हैं तो थोड़ा रामायण को पढ़ लें। सीता माता को हरण करने वाला साधु के भेष में गया था। अगर भारत को जगाने वाला, भारत जोड़ो की यात्रा चलाने वाला तो हाफ बाजू टी शर्ट में चला हुआ था। कहाँ उसने भेष बदला? उसकी कुर्बानी जो है पैदल चलने की भी, वो रंग लाएगी। और हमारा जो निवेदन है कि हम लिस्ट एक 8 स्टेटों की, क्योंकि मैं 8 स्टेटों का ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का प्रवक्ता भी रहा और संयोजक भी हुआ, तो हम 8 स्टेटों के एक डोर टू डोर अभियान के लिए हम कोई, क्योंकि हमारे पीरों का मेरे साथ ये है कि हम दुआ कर सकते हैं, मगर हम अपने आप को राजनीति में, क्योंकि राजनीति जो है उसमें झूठ, ये क्योंकि हमारे पीर जो हैं हसनी और हुसैनी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने सच पर ही अपनी गर्दन कटाई है और उनकी दुआ हमारे ज़रूर काम आएगी। तो हम डोर टू डोर एक अभियान चलाएंगे और पूरे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के लिए भी हमने अपने जो वहाँ थे लोग उनको तैयार कर दिया, तैनात कर दिया है। और सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई कि रानी साहिबा हमारी जो आशा कुमारी थी, जिनके साथ हमारा पंजाब और हिमाचल का, हमारी जमात का और कांग्रेस का, जिनको ये अर्बन नक्सली कहते हैं, वो जुड़ा हुआ था और उनका जाना वो रवाना हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ के लिए, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हमारे लोग उनको वहाँ शाना बशाना साथ रहेंगे। और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दंगे करवाएंगे ये, पंगे करवाएंगे ये, क्योंकि इनको आज़ादी है। अब यहाँ सब चीज़ें हमारे पक्ष में आ रही हैं। पक्ष का मतलब ये है कि अगर कोई भी जमात, कोई भी क्षेत्रीय दल ये कहेगा कि हम कांग्रेस के साथ मुकाबला करेंगे तो वो खुद हारेगा। क्षेत्रीय दल का नहीं। हाँ, केजरीवाल जी थे जिन्होंने अपने एक राष्ट्रीय दल बना दिया था आपको, और उनका राष्ट्रीय दल जो है वो मेरे ख्याल में 2024 से पहले ये कैद कर देंगे उनको, वो बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इनके 3 हथियार जो हैं वो बड़े सख्त हैं। वो 3 हैं, पहला हिंदुत्व का, दूसरा ईडी का, अब तीसरा जो है वो झूठ का, कि झूठी अफवाहें फैलाएंगे। आज भी एक अफवाह फैलाई कि जी एक मुसलमान ने शिकायत की कि मुसलमान जो है वो पैसे दे रहे हैं कि वे हमास जिंदाबाद के नारे लगाओ।
कोई मुसलमान हमास जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता। हमने तो जब तालिबान चढ़ा अफगानिस्तान में भी, तब भी हमने अपने अकीदे के लोगों की रिहाई के लिए, लोगों को भारत में दाखिल करने के लिए मोदी जी से दरख्वास्त की, मगर मोदी जी ने पहला ठप्पा कानून का ये लगा दिया है कि किसी भी जाति का आदमी अगर दूसरे मुल्कों में तंग हो किसी भी धर्म का, वो आ सकता है सिवाय मुसलमान के। तो मोदी जी, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम अखंड भारत बनाएंगे इंशाल्लाह। कश्मीर और जैसे बांग्लादेश बनाया था, इंदिरा जी ने उस वक्त गलती की थी, अपने साथ मिला लिया होता तो बहुत अच्छा था। अब हम वैसा गलती नहीं करेंगे। अब हम इनको, कश्मीर को, पाकिस्तान के पंजाब को अपने साथ मिलाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। तुम हिंदू राष्ट्र अगर हिमाचल में नहीं बना सके तो और कहाँ बनाएंगे, ये हमें भी बता देना कि हम तो भारतीय इंडियन मुस्लिम हैं, हम कहाँ जाएंगे, वो जगह हमें भी बता देना। जय हिंद, जय भारत।